नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी सुपर 20 की। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए हो रही है वोटिंग। राज्यसभा में यूपी कोटे की 10 सीटों के लिए आज हो रहा है मतदान। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 लोग आजमा रहे हैं भाग्य। भाजपा ने 8 और सपा ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधान परिसर में तिलक हॉल में बनाए गए 3 बूथों पर कर रहे हैं मतदान। शाम 4 बजे तक होगा मतदान। शाम 5 बजे से शुरू होगी मतगणना। देर रात तक चुनाव परिणाम आने की संभावना। राज्यसभा चुनाव के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज इसरो की 3 तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन के साथ ही गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार चैनल के शिखर सम्मेलन में कहा, हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के सिद्धांत पर काम करते हैं। आज विश्व कह रहा है इंडिया इज द फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले की सरकारों में देश रिवर्स गियर में चल रहा था। भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वह अभूतपूर्व है। 2014 के बाद से हमने गांवों के ध्यान में रखकर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड अंडर ब्रिज की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने यूपी के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गोमती नगर का किया उद्घाटन। यह स्टेशन करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद और साथ ही 65 से ज्यादा होंगे सत्र। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर गरीब, युवा, किसान और महिलाओं से जुड़ा है। हमने कारीगरों और बाजार के बीच में दूरियां कम की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सीएम योगी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के डेवलपमेंट में ब्रेकर नहीं लेकिन ब्रेक थ्रू पर काम कर रहा है। आज प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, वीडियो स्ट्रीट करना मेरी गलती है। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को किया खारिज। कहा, याचिकाकर्ता के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से देश में हो जाएंगे लागू। तीनों नए कानूनों से देश में न्याय व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच हुआ समझौता। एमओयू में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का रखा गया लक्ष्य। मेरठ में आंदोलन कर रहे किसानों ने मेरठ देहरादून हाईवे पर ट्रकों की श्रृंखला लगा दी है और हाईवे जाम कर दिया है। जाम के कारण मेरठ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके रोजमर्रा के कार्य पर भी असर पड़ा है। बलिया में आज तड़के तेज रफ्तार पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 से ज्यादा
घायल हो गए हैं लोग। तो आप देख रहे हैं 10 बजे का आपका जिला आपकी खबर। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के लिए आज 3 राज्यों के 15 सीटों पर मतदान होना है, बल्कि मतदान चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। इसके बाद मतगणना हो रही है। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें पहले 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 56 सीटों में से 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों जया बच्चन, पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन और आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 7 की जगह 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर इस चुनाव को रोचक बना दिया है। और वही बात करते हैं कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के गणित की। तो 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 135 विधायक मैदान में हैं, बीजेपी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक मैदान में हैं। बीजेपी जेडीएस का संख्या बल 85 है। 2 निर्दलीय समेत अन्य 4 विधायक मैदान में उतरे हैं। एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए 45 विधायकों के प्रथम वरीयता वाले वोट की जरूरत है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को खड़ा करके चुनाव को रोमांचक बना दिया है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 67 सदस्य हैं। इसका मतलब है कि जीतने के लिए उम्मीदवार कम से कम 35 प्रथम मदों को जरूरत होगी। राज्यों में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। अब बात करें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कोटे की। उत्तर प्रदेश में कोटे की 10 सीटों के लिए मतदान आज 9 बजे शुरू हो चुका है। ये सीटें 2 अप्रैल को रिक्त होने जा रही हैं। 10 सीटों के लिए मैदान में उतरे कुल 11 प्रत्याशियों में से 8 भाजपा और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। इस रोमांचक चुनाव में पलड़ा किसका भारी होगा, यह परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधान भवन परिसर में तिलक हॉल में बनाए गए 3 बूथों पर मतदान कर रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा और शाम 5 बजे के बाद से मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जो मतदान शुरू हो चुका है उसमें लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र से निकले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन आज पीएम केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पहले केरल जाएंगे। पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल परियोजना भी शामिल है। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे, जहां पर वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्र पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। देश में रेल सेक्टर के विकास के लिहाज से कल बहुत बड़ा दिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से रेलवे के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। साथ ही लखनऊ के पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। साथ में 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया।
ये परियोजनाएं कुल 41,000 करोड़ रुपए की रही। इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल सहित कई सांसद भी शामिल रहे। देश में रेलवे इंफ्रा निर्माण की एक नई शुरुआत है। की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इंफ्रा विकास की स्केल और स्पीड को पीएम मोदी ने नई कार्य संस्कृति करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में बन रहे अमृत भारत स्टेशन शहरों की पहचान है। वो स्थानीय कला, संस्कृति और विरासत के रंग में रंगे हुए हैं। पीएम ने कहा कि बीते 10 सालों में रेलवे ने वो सारी उपलब्धियां हासिल की हैं जो उसे एक नई पहचान दिला रही हैं। दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब यह सामर्थ्य और बड़ा होगा। तब युवाओं के पास और भी ज्यादा स्टार्टअप और रोजगार के अवसर होंगे, निवेश की नई संभावनाएं होंगी। पीएम ने कहा कि यह सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मौजूदा सरकार ने घोटालों, लूट को बंद कर दिया है। तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को भारतीय रेल पहुंच रही है, जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लखनऊ वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पहले फेज की सौगात दी है। इसके साथ ही लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंगों पर जाम से निपटने के लिए 13 अंडरपास और 2 ओवरब्रिज, डालीगंज और लखनऊ सिटी स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया है। उन्होंने मल्हौर, मानक नगर और मोहनलालगंज रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प, यात्री सुविधाओं, नई ट्रेनों की शुरुआत और ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने जैसी सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, लखनऊ वासियों के लिए आज विशेष दिन है क्योंकि गोमती नगर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए मैं लोगों को बधाई देता हूं। इसकी लागत अप्रॉक्सीमेटली लगभग 41,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जहां तक गोमती नगर रेलवे स्टेशन का प्रश्न है,
सचमुच आज जो मैंने कार्यक्रम यहां पर मनाया है, नहीं तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं दिल्ली से ही जुड़ना चाहता, लेकिन यह हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, गोमती नगर का रेलवे स्टेशन का एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का। और बुलेटिन में समाचार अभी और भी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृत भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को रेलवे की कई परियोजनाओं की सौगात दी गई। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन के उरई रेलवे स्टेशन को भी हाईटेक बनाने के लिए सौगात दी है। अमृत भारत योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत जालौन के उरई रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बटन दबाकर इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित सहित जनप्रतिनिधि और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे विभाग के द्वारा कराई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने बताया कि उरई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द ही बड़े स्टेशनों की तर्ज पर सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। विशेष रूप से उरई और हमारे जो पोखराया उत्तर मध्य रेलवे की झांसी डिवीजन के अंतर्गत ये दोनों स्टेशनें आती हैं और भारत अमृत योजना स्टेशन योजना के अंतर्गत इनका जीर्णोद्धार किया, नया मतलब स्टेशन बनाया जा रहा है। उसके लिए ये पैसे केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं। विशेष रूप से उरई का जो काम है का शिलान्यास होने के बाद ये काम प्रारंभ हो जाएगा और निश्चित ये जिस तरीके से हम लोग विदेश में स्टेशन देखते थे उसी तरीके से स्टेशन हम लोग उरई में भी देखेंगे। अमृत भारत योजना के तहत ये उरई और पोखराया स्टेशन का उन्नतीकरण किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपये रहेगी। उरई स्टेशन पर 12 मीटर का एफओवी बनेगा। 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफार्म पर लिफ्ट बन रहा है और जो ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पहले से बनी हुई हैं उसका उन्नतीकरण किया जाएगा। उसके बाद इसकी रूपरेखा, उसका रंग रूप पहले से काफ़ी चेंज हो जाएगा और लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 52.65 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली विभिन्न पुनर्विकास कार्य और समपारों पर संरक्षण के लिए रोड ओवरब्रिज, अंडरपास के कराए जा रहे निर्माण कार्यों का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें 3.50 करोड़ रुपए की लागत से मऊ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, संपर्क मार्ग, पानी की निकासी के साथ पैदल आने जाने वाले यात्रियों के लिए पाथवे का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं 3.15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन भवन को आकर्षक बनाया जाएगा और 26 लाख की लागत से पोर्च का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के रेलवे स्टेशनों का विकास होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने का सपना पूरा हो रहा है। रेल का विकास करने में लगे हुए हैं। इसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेलवे बनाने के लिए हमारी जो ट्रेनें हैं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गति से चलने वाली ट्रेनें बने। हमारे रेलवे स्टेशन जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन बने। हमारे जो रेलवे लाइनें हैं उनके
नीचे या ऊपर आने जाने वालों के लिए जो गतिरोध पैदा होता है, उसकी जगह एकदम सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हो, लोगों का आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इन सारी भावनाओं के तहत उन्होंने अमृत भारत रेलवे स्टेशन के जो अंडर ब्रिज का और ओवर ब्रिज का जो लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को रेलवे की 2000 परियोजनाओं की दी सौगात में चंदौली जनपद भी शामिल है। चंदौली के व्यासनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। समारोह में आए लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक लालजी चौधरी ने यहां होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा लोगों के समक्ष रखी है। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि उत्तर रेलवे का व्यासनगर रेलवे स्टेशन का टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। यहां से मालगाड़ियों संचालन और यात्री सुविधाओं के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 3 करोड़ रुपए का काम कराया जा चुका है। आगे 1000 करोड़ रुपए से 2 नई लाइनें बिछाई जाएंगी। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का आभार जताया है। लोकसभा चंदौली में यह व्यासनगर गुड्स का नया टर्मिनल और सेकेंड फार्ड में इसमें 2 और लाइनें जुड़ेंगी। आज इसमें 25 करोड़ के काम हो रहे हैं और सेकेंड फार्ड में 1000 करोड़ के काम होने हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा चंदौली में चंदौली जनपद के अंदर जफरपुर और बसनी DFCC का अंडरपास और साथ में सैयद राजा के ओवरब्रिज का लोकार्पण हो रहा है और सिंगी ताली आगे प्रोसेस में है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा गोरखपुर लाइन पर स्थित बलरामपुर रेलवे स्टेशन का अमृत रेलवे स्टेशन योजना में चयन होने पर उच्च सुविधा का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करके इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आयोजित पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में रेलवे के विकास पर कार्यक्रम में भाग लिए बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित अनेक योजनाओं से इस पिछड़े जनपद बलरामपुर का काफी विकास हुआ है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया था। जनपद बलरामपुर बहुत पिछड़ा जनपद है और ऐसे जनपद में जो स्टेशन हैं या तमाम अप्रोच हैं उनको उच्चीकरण किया जाए। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना है। टाइम मिलेंगे। देखिए अभी स्टेशन पर आते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पर आपका कोचेज की पोजीशन आपको पता चल जाएंगी कहाँ पर हैं, जिससे उनको इधर उधर पासना है। नई घोषणा प्रणाली से उनको पता रहेगा कि हमको यहाँ पर रुकना है, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। एस्केलेटर है जिससे कि हमारे जो भी विकलांग और इस तरह से जो भी बंधु हैं उनको जो है आसानी से हम स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच सकेंगे। तो इस सब तरह से पब्लिक को जो है, आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज जिले के कन्नौज व गुरसहायगंज रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सहित जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई रेलवे की उपलब्धियों को विस्तार से सुना। मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि आने वाले समय में यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के स्टेशनों जैसा होगा। यहां आने वाले यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
आज अमृत स्टेशन योजना के तहत हमारे कन्नौज रेलवे स्टेशन का जो आधुनिकीकरण हो रहा है और उसका आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। यहाँ पर काम चालू हो चुका है और लगभग 1.5 वर्ष में ये कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन है बड़े बड़े एयरपोर्ट के जैसा दिखाई पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों का इस प्रकार से एक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।